दोस्तों अभी हमने हमारा फर्स्ट डे का मेडिटेशन जो है वो सेशन कंप्लीट किया है, जो कि टोटल 25 मिनट का था मेरे लिए। बट 20 मिनट की उसमें नेट मेडिटेशन थी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कोई भी मेडिटेशन करने से पहले मैं 5 मिनट या से 10 मिनट अगर रेगुलर चलती रही कुछ दिनों तक तो 10 मिनट पहुंच जाता है। मेडिटेशन से पहले ब्रीदिंग सेशन जो होता है वो ज़रूरी होता है करना। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मेरे पास मेडिटेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मेरे लिए अब तक मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है, तो मैं वही चीज़ करता हूँ। 5 मिनट के लिए अगर मैंने काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट की है मेडिटेशन करनी, तो 5 मिनट के लिए मैं ब्रीदिंग करता हूँ। पहले हाई हाई ब्रीदिंग करनी होती है। जैसे कि ओशो के डायनेमिक मेडिटेशन में जो फर्स्ट स्टेप आप देखते हो तो 10 मिनट का हमें ब्रीदिंग सेशन मिलता है, तो उसी को हमने अडॉप्ट किया है हमारी मेडिटेशन के अंदर। जो कोई भी मेडिटेशन अगर हमें करनी हो, चक्रा करनी हो या फिर विपस्सना करनी हो, ये तो कोई भी मेडिटेशन हम नो माइंड स्टेट वाली मेडिटेशन करनी हो, तो उनके लिए हम जो ये मेडिटेशन कर रहे हैं उसके लिए 5 मिनट का जो है एटलीस्ट ब्रीदिंग ज़रूरी होती है। तो उसके बाद में हम 20 मिनट का नो माइंड स्टेट वाला मेडिटेशन जो है, जिसको हम थर्ड आई मेडिटेशन से रिलेट कर सकते हैं, वो हमने किया। तो जिसमें हमें साइलेंट स्टेट में बैठना होता है और आंखें बंद करनी होती है। तो बिगिनर्स के लिए मैं सबसे पहले बता दूं, जो आज स्टार्ट कर रहे होंगे या फिर आने वाले दिनों में स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहेगा और उनको क्या डाउट्स होंगे और उनको क्या दिक्कत हो सकती है। लाइक उनको कुछ इल्यूजन्स भी हो सकते हैं, वहम भी हो सकते हैं कि उनसे मेडिटेशन हो नहीं रही है तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होती है। जब फर्स्ट डे होता है तो पहली चीज़ तो ये आपके माइंड में आती है, जैसे आप जो भी टाइम स्लॉट्स चूज़ करके मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, जैसे 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई अपना टारगेट 15 मिनट रखता है, कोई 20 मिनट रखता है। तो सबसे पहले जिसने लाइफ में कभी भी मेडिटेशन नहीं की है उसके लिए मैं यही प्रेफर करूँगा कि 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन का टाइम वो है, आप अपने लेके चलिए। और जो कि ये 5 और 10 मिनट जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे, तो ये 5 और 10 मिनट्स निकालने ही आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएँगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कब 5 मिनट पूरे होंगे, कब 10 मिनट्स कंप्लीट होंगे। क्योंकि मेरे को भी काफ़ी दिनों बाद जब मैं 20 मिनट का मेडिटेशन करने के लिए बैठा हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कब 20 मिनट्स कंप्लीट होंगे। तो ऐसा होता है जब आप काफ़ी दिनों बाद मेडिटेशन करते हैं और या फिर नया-नया मेडिटेशन आपने स्टार्ट किया होता है। तो दोस्तों ये होगा आपके साथ। पहली चीज़ आपके माइंड में यही आएगी, जो भी आपने टाइम लिया होगा 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, तो आपको लगेगा कि कब ये पूरे होंगे, कब नहीं होंगे, क्योंकि आप आँख बंद करके बैठ जाते हो, मेडिटेशन म्यूज़िक लगा के बैठ जाते हैं और या फिर अपना अलार्म क्लॉक लगा के बैठ जाते हैं। फिर आप यही वेट करते होते हैं आँख बंद करने के बाद में कि क्या कब पूरा होगा, टाइम कब पूरा होगा। तो आपको इस पे फ़ोकस नहीं करना है, टाइम को चलने दीजिए और कैसे भी करके आप कंप्लीट कीजिए कि आपको ये डिसाइड कीजिए कि आपको पूरा करना है अपना टाइम, चाहे आपने जो भी टाइम डिसाइड किया होगा। दूसरी चीज़ आपके माइंड में ये आती है कि आप जब मेडिटेशन करने पहली बार बैठते हो, फर्स्ट डे आपका जब होता है, एज़ अ बिगिनर आपके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चलती है, काफ़ी सारे थॉट्स चलते हैं, काफ़ी सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, जिससे आपको ये लगता है कि ये थॉट्स आ रहे हैं तो मेरा फ़ोकस नहीं बन पा रहा है, मेडिटेशन में तो सारे थॉट्स चले जाते हैं और मेरे को तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, क्या होगा, मेडिटेशन ध्यान लग नहीं रहा है, मेरा ध्यान लग नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज़ होती है, ध्यान लग नहीं रहा है, ध्यान लग नहीं रहा है। तब देखिए, फर्स्ट डे है ये आपका और बहुत सी उथल-पुथल होगी। जैसे ही आप आँखें बंद करोगे तो मन में आपके हज़ारों ख़्याल आएँगे। आप कहीं घूम रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं कुछ पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, ठीक है? कहीं मूवी देख रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी इन 10 और 5 मिनट के अंदर, जो कि आप सोचोगे कि ये तो आँख खोलने के बाद में भी इतने ख़्याल नहीं आते जो आँख बंद करने के बाद आ रहे हैं। तो यही रियलिटी है दोस्तों। आपके मन में एक्चुअल में ही इतनी उथल-पुथल, इतनी भागा-दौड़ मची होती है कि आप फ़ोकस किसी चीज़ पे बना ही नहीं पाते हैं। इसीलिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली जब आप आँख बंद करते हैं उसके बाद में जो स्टेट स्टार्ट होती है, प्रैक्टिसेस स्टार्ट होती हैं आपकी मेडिटेशंस की, तो उसके अंदर आपके साथ ये होता है और ये पहला दिन है। धीरे-धीरे आपको जैसे 7 दिन होंगे, 21 दिन होंगे, किसी को 30 दिन लगेंगे, किसी को 40 दिन लगेंगे, किसी को 2 महीने लगेंगे, किसी को 3 महीने लगेंगे। सब पे अलग-अलग डिपेंड करता है, जिसका मेंटल स्टेट, जिसका आईक्यू लेवल और जिसका दिमाग जिस तरह का होता है, उस इंसान पे उस तरह की चीज़ें होती है। उस तरह का मतलब उतना उतना उसको टाइम लेता है, वो इंसान टाइम लेता है मेडिटेशन में नो माइंड स्टेट तक पहुँचने के लिए। तो जो आप सोच रहे हैं कि एक ही दिन में ध्यान लग जाएगा, 5 दिन में ध्यान लग जाएगा, 3 दिन में लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कहने की बातें हैं।
वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप बहुत पहले से ही योगी पुरुष रहे हों और बहुत पहले से ही आपके मेडिटेशन के प्रयास पिछले जन्मों में आपके रहे हों, तभी वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है कि आप सीधे मेडिटेशन करने बैठ गए और आपका तुरंत ध्यान लग गया पहली बार मेडिटेशन करने से ही। उससे ये होता है तपो जन्मों-जन्मों की आपका मेडिटेशन का प्रयास रहा हो, वो तभी पॉसिबल हो पाता है, वरना वो पॉसिबल नहीं होता है। बाकी नॉर्मल इंसान जब जो पहली बार ही मेडिटेशन स्टार्ट कर रहा है और पहले का उसका कोई प्रयास ही नहीं रहा कभी भी इस समय के अंतराल में, समय की यात्रा में किसी भी रूप में, तो फिर उसके लिए सब कुछ ऐसा ही होता है। बहुत मुश्किलें होती हैं उसको 2-3 दिन मेडिटेशन 4-5 दिन करने में, मेडिटेशन करने के बाद उसको ये लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में अभी भी उथल-पुथल चल रही है। आपको कोई भी इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा जब तक आपका 1 महीना गुज़र नहीं जाता है। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यू 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 1 महीना कम से कम मान के चलिए। जब तक 1 महीना आपका अच्छे से मेडिटेशन करते हुए नहीं गुज़र जाता है, तब तक आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। तो ये लंबे प्रयासों के बाद में आपको चीज़ें पॉसिबल होती है। तो दूसरा चीज़ जो मैंने आपको पॉइंट बताया है कि एक ही दिन में आपको बहुत सारे ख़्याल आने लग जाते हैं पहले ही दिन, उनको अवॉइड कीजिए। इस बारे में नहीं सोचना है, आपका फ़ोकस इस चीज़ पे होना चाहिए, जो आप मेडिटेशन की प्रक्रिया आप कर रहे हैं, जो मेडिटेशन आपने चूज़ की है, उसका प्रोसेस देखिए, जो प्रोसेस है उस पे फ़ोकस कीजिए और उस तरह से मेडिटेशन कीजिए। जो टाइम ड्यूरेशन आपने चूज़ किया है, उस टाइम ड्यूरेशन को चूज़ कीजिए और उस टाइम ड्यूरेशन को पूरा कीजिए। ये आपका टास्क है, तो इस उसको एज़ अ टास्क लेके चलिए, एज़ अ चैलेंज लेके चलिए। तो ये चीज़ होती है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा जैसे कि ये कभी-कभी उन लोगों के साथ होता है, जो ऑलरेडी मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उनको ही ये चीज़ महसूस भी होती है। जैसे जो मेडिटेशन का सेशन मैंने अपना बनाया हुआ है, ब्रीदिंग करनी है, ब्रीदिंग 5 मिनट करने के बाद में हमारा बॉडी हल्का हो जाता है पूरा और उसके बाद में आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं और मेडिटेशन जब आप कर लेते हैं उसके बाद में आपको बहुत हल्का फ़ील होता है। आपको ऐसे हल्का फ़ील होता है जैसे कि आपका बॉडी वेट आधा हो चुका है और एक्चुअली बॉडी वेट आधा नहीं हो रहा होता है। उससे हम जो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, वो ब्रीदिंग पे हमारा उस 20 मिनट और 15 मिनट के ड्यूरेशन में हमारा ब्रीदिंग जो होती है वो एक अलग ही लेवल पे चल रही होती है, क्योंकि मेडिटेशन में फ़ोकस ब्रीदिंग पे ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है? और सारी मेडिटेशंस ब्रीदिंग को लेकर ही चलती हैं कि आपको ब्रीदिंग करनी है, जितना अच्छे से हो सके ब्रीदिंग करनी है और उस पे फ़ोकस करना है। उस ब्रीदिंग से आपका दिमाग इतना को उसको इतनी अच्छी ऑक्सीजन मिल जाती है कि आपको फिर इतना रिलैक्स फ़ील होता है, इतना हल्का फ़ील होता है और यही रीज़न है कि आपको इतना हल्का फ़ील होता है। तो ये 3 चीज़ें, तीसरा एक्सपीरियंस उनके लिए है जो मैंने आपको बताया है। जो लोग काफ़ी दिनों से पहले भी मेडिटेशन जिन्होंने की होगी, वो कुछ दिन नहीं कर पाए होंगे, जैसे मैंने अपनी आपको कंडीशन बताई और उसके बाद में वो अचानक से कोई मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, कुछ दिनों के गैप के बाद में, तो उनको ये तीसरे लेवल का एक्सपीरियंस जो है, पहले दिन के मेडिटेशन के बाद में फ़ील होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट डे का मेडिटेशन का एक्सपीरियंस शेयर किया इस वीडियो के ज़रिए। बिगिनर्स वाले जो जो भी मतलब लोग हैं उनके लिए भी ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपको किस तरह की चीज़ें किस तरह से फ़ायदेमंद रहेंगी और कुछ वहम भी होंगे कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है मेडिटेशन से, उनको इग्नोर कीजिए। आपको प्रयास ज़रूर कंटिन्यू करते रहना होगा, कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। थैंक यू।